एक तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहता है जब एक ही विचारधारा वाले लोग हो जाएंगे लोकतंत्र में तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। बात छोटा या बड़ा पत्रकार होने की नहीं है। आप ऐसे नहीं आंक सकते कि एक छोटा पत्रकार एक बड़ा पत्रकार है, छोटा अखबार है बड़ा अखबार है, छोटी मैगजीन है बड़ी मैगजीन है। आप इससे नहीं मांग सकते। जब हम मामला सुप्रीम कोर्ट में कल फाइल करते हैं तो वहां अजनस से लगा दिया जाता है, तुम डाल डाल हम पात पात। इसके तो नहीं, ये संविधान तो नहीं कहता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का तो भारत नहीं था। ताकि स्पष्ट शब्दों में दर्शक समझ पाए कि एनएसए लगने के बाद मनीष कश्यप का मामला अब कहां तक पहुंचेगा, क्या होगा पूरा मैटर। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने आप देखते हैं महात्मा गांधी बैठे हुए हैं। आज देखते हैं आप लंदन में महात्मा गांधी बैठे हुए। बिहार का नागरिक है जो लिखता हो सन ऑफ बिहार, सोचिए उसकी भावना। हम भी यहाँ देश की सबसे बड़ी अदालत में खड़े हैं। सबसे बड़ी अदालत ने एनएसए भी खत्म किए हैं, टांडा भी खत्म किया है, रासुका भी खत्म किया है, एनडीपीएस भी खत्म किया है। न्याय त्वरा और गति से चलता है, न्याय ज्वलंत है, न्याय जीवंत है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। जी हां, आपको बता दें कि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में एनएसए एक्ट लगाया गया है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है। यानी कि मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया गया है और आगे चलकर मनीष कश्यप की मुश्किलें और बढ़ सकती है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे आज। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह सर हैं। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में एनएसए लगाया गया है, इसका परिणाम क्या होगा और कितना गंभीर मामला है? नहीं, देखिए, जब मनीष कश्यप का मामला कल आपने देखा फाइलिंग किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट में आता है इसलिए आता है कि सारे केस क्लब किए जाएं, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, ट्रायल हो और उसको किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र किया जाए। बिहार में है केस, तमिलनाडु में है केस, और भी कहीं जगह हो सकते हैं जिनकी जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ हैं केस। तो इस तरह से उनके लिए जब मैटर आया तो वहाँ तमिलनाडु में एनएसए लगा दिया गया। एक तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहता है जब एक ही विचारधारा वाले लोग हो जाएंगे लोकतंत्र में तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। यानी कि दूसरी विचारधारा होना चाहिए, पक्ष का विपक्ष होना चाहिए, सत्ता का विरोध होना चाहिए, मीडिया निष्पक्ष, निर्भीक और निडर होनी चाहिए। एक तरफ ये है, एक तरफ हमारा भारत का संविधान कहता है बोलने की आज़ादी, अब विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता, हमें विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी। तो कैसे बोलेगा? गूंगा बहरा व्यक्ति तो नहीं बोलेगा। एक पत्रकार, मीडिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो बिहार में कर रहा है, उसे बिहार में केस रजिस्टर्ड होते हैं, उस पर तमिलनाडु में केस रजिस्टर्ड होते हैं और भी कई जगह होते हैं। अब वहाँ देखिए सबसे बड़े विषय क्या है, जब कल शाम को वर्किंग आवर्स में तमिलनाडु की मदुरई कोर्ट ने जो उनको रिमांड दिया गया था 7 दिन का, उसको जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई, आईयू ने जांच पूरी कर ली और उसके बाद उसे वापस भेजने के लिए, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड पर गया हुआ था मनीष कश्यप, बिहार पटना से तमिलनाडु मदुरई लेके गए ट्रांजिट रिमांड पर। जब वहाँ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, रिमांड का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, कि आपको क्या रिकवरी करनी है, क्या पूछताछ करनी है, क्या इंट्रोगेट करना है, किसी और को अरेस्ट करना है, कोई चीज़ बरामद करनी है, कोई घटना देखनी है, कोई साइड प्लान बनाना है, ये सब कुछ करना होता है। उन्होंने कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्वेस्टिगेशन में सभी को हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने रिटर्न बैक का ऑर्डर किया ऑनरेबल कोर्ट मदुरई ने कि आप इसे अब पटना ले जाए, क्योंकि पटना से ट्रांजिट रिमांड पे आया हुआ था मनीष कश्यप, तो उसके बाद रात को 9 बजे कोर्ट खुलती है। देखिए विडंबना, देखिए, रात को 9 बजे कोर्ट 9 बजे खुले। हमने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कई बार रात में कोर्ट खुलवाई है, दिल्ली कोर्ट खुली है। कई ऐसे मामले होते हैं जहां रात में कोर्ट खुलने की बात हो, यदि धन जन की हानि हो रही हो, किसी की जीवन मृत्यु की बात हो, लाइफ की बात हो, फांसी का केस हो, डेथ रेफरेंस को, ठीक है आप कह सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कस्टडी में ही है, जी ट्रांजिट रिमांड पे आया हुआ है,
उसके लिए रात में 9 बजे कोर्ट खोली गई, एप्लीकेशन लगाई गई तमिलनाडु पुलिस द्वारा और उसको आज सुनवाई पर रखा गया और उसके बाद एनएसए लगा दिया गया। बात छोटा या बड़ा पत्रकार होने की नहीं है। आप ऐसे नहीं आंक सकते कि एक छोटा पत्रकार एक बड़ा पत्रकार है, छोटा अखबार है, बड़ा अखबार है, छोटी मैगजीन है, बड़ी मैगजीन है। आप इससे नहीं मांग सकते। छोटा और कीमती होता है क्योंकि उस पर किसी का वरद हस्त नहीं होता है, उस पे बाहर की कंपनियों का वरदहस्त नहीं होता है, उसको फाइनेंस नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो ज्यादा जरूरी बात कर सकता है, इसलिए वो ज्यादा लोकतंत्र की बात कर सकता है, इसलिए वो ज्यादा आम जनता की बात कर सकता है, क्योंकि उस तक पहुंच है लोगों की, उस तक पहुंच है आम जनता की, आम जनता उस तक पहुंचती है। मनीष कश्यप कर रहा था, अपने हिसाब से कर रहा था, बिहार में रह के कर रहा था, लाखों लोग देखने वाले थे, लाखों लोग चाहने वाले थे। उसके क्या पाकिस्तान से संबंध थे, लेकिन बिहार का, पूर्वांचल का व्यक्ति वहां एनएसए लगाई जा रही है। जब हम मामला सुप्रीम कोर्ट में कल फाइल करते हैं तो वहां आज एनएसए लगा दिया जाता है। तुम डाल डाल हम पात पात, इसके तो नहीं, ये संविधान तो नहीं कहता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का तो भारत नहीं था, ये तो बिल्कुल नहीं था। लीगल रेमेडी अगर ले रहा है, अगर उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन हो रहा है तो फिर उसे अधिकार पाने का है, तो उसके बाद उसके साथ ऐसा होता है। इसका मतलब ये है कि आप उसको फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली टोटली हैरेसमेंट कर रहे हैं। आप दबा सकते हैं, आप आवाज को कुचल सकते हैं, लेकिन सत्य को परेशान कर सकते हैं, सत्य को पराजित नहीं कर सकते। आपको सत्य को पराजित करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, परेशानियां आएंगी, कष्ट बढ़ेंगे, प्रोसीजर लंबा होगा, कानूनी लड़ाई लंबी होगी, लेकिन आखिर में जीत सत्य की ही होगी। अब जब सर मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया गया है तो आगे की कार्रवाई क्या होगी, प्रक्रिया क्या होगी और इसका परिणाम क्या होगा? मेरा सवाल ये है ताकि स्पष्ट शब्दों में दर्शक समझ पाए कि एनएसए लगने के बाद मनीष कश्यप का मामला अब कहां तक पहुंचेगा, क्या होगा पूरा मैटर। एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला होता है। कोई अंदर रह के आपने क्या, वो तो भारत माता की जय करता था, वो तो सन ऑफ बिहार कहलाता था, अपने को लिखता था सन ऑफ बिहार। लेकिन सर एक मूर्ति तोड़ने का आरोप है, महात्मा गांधी को गाली देने का आरोप है, 2 राज्यों में लड़वाने का आरोप है, फेक वीडियो वायरल कर पैनिक माहौल बनाने का आरोप है। नहीं, फेक वीडियो बनाई, उसकी जांच उसने नहीं बनाई, ना उसने बनाई ना उस पर आरोप। मतलब वो मनीष कश्यप बिहार के सारे लोगों को बेरोजगार बनाता है, पहले जमाने से चला आ रहा है। क्या ये सत्य नहीं है? मनीष कश्यप के जन्म से पहले महाराष्ट्र में जब पूर्वांचल को बिहार के लोग मजदूर पहुंचते थे, उनके साथ मारपीट और अनजस्टिस और अन्याय नहीं होता था, जब जन्म भी नहीं हुआ था। क्या ये सत्य नहीं है? लालू प्रसाद यादव जो तेजस्वी यादव के पिता हैं, समय समय पर राबड़ी देवी जो पूर्व मुख्यमंत्री रही बिहार की, दोनों नेताओं ने समय समय पर पूर्वांचल के लोगों की रक्षा के लिए अन्य राज्यों से नहीं गुहार लगाई? मुख्यमंत्री रहते उन्होंने नहीं बात की। लेकिन सिंह साहब एनएसए क्या होता है, दर्शक समझ नहीं पाते एनएसए क्या होता है और मनीष कश्यप के मामले में क्या कार्रवाई होगी, और अभी फिलहाल जब एनएसए लगा है तो मनीष कश्यप कहाँ रहेंगे? एनएसए लगा है, मदर जो कोर्ट है वो पटना बिहार है, तो यहाँ से ट्रांजिट रिमांड पे लेके गए हैं। रिमांड खत्म होने के बाद, इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद वो तमिलनाडु मदुरई जेल में भी रह सकते हैं, पटना भी जेल में रह सकते हैं। कस्टडी दोनों जगह रह सकती है, जेल की कस्टडी की बात है। एक पत्रकार को मोहरा बनाया जाए, एक पत्रकार के गर्दन पर रख के तलवार दिखा के काटते हुए दिखाया जाए, समझ रहे हैं आप पत्रकार का किस तरह से क्या महत्व होता है? उस पर आपने रासुका लगाई, उसमें टेरर पैदा कर रहे हैं, भय पैदा कर रहे हैं। कोई दिखाओ मत, कोई विरोध मत करो, कोई बोलो मत, सिर्फ हम ही चिल्लाएं, जुमा खोले ना, कोई दूसरा बोले ना, अभिव्यक्ति की आजादी खत्म। लोग तो मनीष कश्यप को पत्रकार मान ही नहीं रहे सर, यूट्यूबर कह रहे हैं। एक पक्ष, बड़ा पक्ष जो है यूट्यूबर बता रहा है, बड़ा तबका यूट्यूबर बता रहा है। क्या होता है यूट्यूबर और क्या होता है पत्रकार? अगर इस देश में एक पत्रकार या एक यूट्यूबर, एक मैगजीन से भी जीवन बदलता है किसी का, तो वह सम्मान की योग्य है। एक शब्द
महात्मा गांधी के जीवन में राजा हरिश्चंद्र की घटना बायोस्कोप में जो देखी थी, महात्मा गांधी को उस घटना ने देश का बापू बना दिया, फादर ऑफ नेशन बना दिया। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने आप देखते हैं महात्मा गांधी बैठे हुए हैं। आज देखते हैं आप लंदन में महात्मा गांधी बैठे हुए। क्यों? एक घटना, एक विषय व्यक्ति के जीवन में बहुत बदलाव ला देता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय आदेश करती है, मैं इस केस में इसलिए सजा कर रहा हूं। ऑनरेबल हाई कोर्ट कहती है, मैं इस केस में मैसेज देने के लिए सजा कर रहा हूं, समाज में मैसेज देने के लिए। क्या होता है मैसेज? पत्रकार भी मैसेज देता है, पत्रकार भी समाज को जोड़ने का काम करता है। पत्रकार कोई समाज को तोड़ने का कभी नहीं काम करता है। वो देश का नागरिक है, बिहार का नागरिक है। जो लिखता हो सन ऑफ बिहार, सोचिए उसकी भावना, सोचिए उसका प्यार। हाँ, उसकी एक गलती है, उसने कहा कि मैं तेजस्वी के मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। मैं गलती मानता हूं, क्लाइंट होने के नाते भी गलती मानता हूं, वो गलती है उसकी लेकिन उसकी ये गलती नहीं है कि उसने चुनाव लड़ा बिहार में। ये उसकी गलती नहीं है। चुनाव लड़ने वाला लगने के बाद कब तक मतलब बेल होगी? क्या कानूनी प्रक्रिया होगा पूरा? क्योंकि अब तो एनएसए लगा है, बड़ी कार्रवाई हुई है वहां पर। बड़ी कार्रवाई हुई तो इस देश के मनीष कश्यप निपटेगा, उस बड़ी कार्रवाई से भी निपटेगा। हम भी यहाँ देश की सबसे बड़ी अदालत में खड़े हैं। सबसे बड़ी अदालत ने एनएसए भी खत्म किए हैं, टांडा भी खत्म किया है, रासुका भी खत्म किया है, एनडीपीएस भी खत्म किया है। वो भी छूटे हैं, भरी हुए हैं। अदालत पे हमें पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पे हमें भरोसा है कि हम उसके हाथरस आपने देखा था, हाथरस केस के लिए दुनिया की मीडिया लगी थी। राहुल गांधी जी भी पहुंचने का अधिकार था। योगी जी से भी इस्तीफा मांगने का अधिकार था, राजनीति करने का अधिकार था, यात्रा निकालने का अधिकार था। लेकिन क्या हाथरस केस का ट्रायल चला? जो बात मैं कह रहा था शुरू से वही लास्ट तक रही। झगड़ा था, झगड़ा रहा। 3 एक्यूज ट्रायल कोर्ट से बरी हुए, एक केस में एक को झगड़े की सजा हुई। यही तो मैं कह रहा था। तो लोगों के चलाने से, राजनीति करने से, एनएसए लगा देने से, पीसी रिमांड ले लेने से, हफ्ता भर कई जगह एफआईआर दर्ज करा देने से न्याय की गति नहीं रुक जाती है। न्याय त्वरा और गति से चलता है। न्याय ज्वलंत है, न्याय जीवंत है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। आए हैं परिस्थितियां, बदली हैं, बहुत लोगों पे सब कुछ लगा है, सब कुछ लगता है, लेकिन एक समय आता है बाइज्जत भी बरी होते हैं और सामने भी आते हैं लोगों।